नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ममता गोयल है और मेरी कंपनी का नाम है ग्लासबाग फाइनेंशियल सर्विसेज। आइए आज हम फिर लेकर आ गए हैं आपके पास एक और बहुत बड़े आईपीओ की स्टडी जिसका नाम है ओला इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इतना बड़ा आईपीओ आ रहा है जो कि एलआईसी के बाद सबसे बड़ा आईपीओ है, तो हमने सोचा क्यों ना हम इस कंपनी का भी एनालिसिस आपको करके बताएं और ये बताएं कि आपको इस कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहिए या नहीं, क्योंकि इस कंपनी में देखने के लिए बहुत कुछ है। फाइनेंशियल लॉसेस है तो भी कंपनी में बहुत बड़ी इक्विटी आई है। तो चलिए बिना टाइम जाहिर करते हुए चलते हैं और देखते हैं कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे दिख रहे हैं और ये हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रहेगा खरीदने के लिए या नहीं। कंपनी स्टैब्लिश हुई फरवरी 2017 में। भाविश अग्रवाल ने इस कंपनी को खड़ा किया और दोस्तों बेहद 7 साल में कहना होगा काबिलेदार कंपनी खड़ी कर दी है, क्योंकि कुछ भी कहें इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, इतने कम साल में इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करना कोई मामूली बात नहीं है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी है जो कि 2 व्हीलर्स के इनोवेशंस में बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है। जो भी 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आए हैं उसमें ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड का बड़ा योगदान रहा है। कंपनी ने काफ़ी सारे रिसर्च एंड R&Ds की और आज दिन तक कंपनी काफ़ी रिसर्च कर रही है और काफ़ी व्हीकल्स इस मार्केट में लेकर आ गई हैं। कंपनी के शेयर होल्डर्स में देखें तो भाविश अग्रवाल का कम से कम 36% ऑफ शेयर होल्डिंग है। बाकी इनकी ही कुछ सब्सिडरीज है जैसे कि ANI टेक्नोलॉजीज या इंडिस ट्रस्ट, उसके शेयर्स 4.35 एंड 3.85 है। बाकी इन्वेस्टर्स के शेयर्स हैं जिन्होंने इक्विटी इन्वेस्ट की थी इस कंपनी में। अगर हम कंपनी के मार्केट शेयर के हिसाब से देखें तो 35% ऑफ द मार्केट ये कंपनी कैप्चर कर चुकी है, जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट है एंड ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 24 में 3,30,000 व्हीकल्स इस कंपनी ने ऑलरेडी मार्केट में बेचे हैं। ये कंपनी एक फैक्ट्री एक्सपेंशन भी करने जा रही है जो कि 5 गीगावाट से एक्सपैंड होकर 6.4 गीगावाट तक हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में और कंपनी के पीयर्स फाइनेंशियल्स कैसे दिखते हैं। यह है कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इन टर्म्स जो कि इसके पीयर्स के हिसाब से। डिलीवरी इन थाउजेंड्स, ओला इलेक्ट्रिक ने 3,30,000 ऑलरेडी डिलीवर किया, जबकि TVS, ईचर, बजाज एंड हीरो मोटर्स ने काफ़ी ज़्यादा डिलीवर किया है मार्केट में। और अगर हम रेवेन्यूज़ के मुकाबले देखें तो इस कंपनी का रेवेन्यू है कुछ 5,000 करोड़ और वही रेवेन्यू बजाज का सबसे बड़ा है इस मार्केट में। ग्रॉस मार्जिन देखें तो ओला इलेक्ट्रिक का ग्रॉस मार्जिन है 12.58% का, वही हम बजाज या हीरो का देखें तो उनका ग्रॉस मार्जिन कुछ आता है 28 या 32% का। एबिटा मार्जिन देखें तो ओला इलेक्ट्रिक अभी भी नेगेटिव मार्जिन्स में है, जबकि कुछ कंपनीज हैं जो कि पॉजिटिव मार्जिन्स में है। हीरो, बजाज, ईचर, TVS मोटर्स सारे के सारे पॉजिटिव मार्जिन में है। कंपनी की काफ़ी सारी सब्सिडरीज भी है और इन सब्सिडरीज में कंपनी ने लोन लिए हैं। हमें जो RHP में बताया गया है वो एक कंसोलिडेटेड नंबर्स है, तो हम ग्रुप के कंसोलिडेटेड नंबर्स देखते हैं। ग्रुप का टर्नओवर 2024 में रहा है कुछ 5,000 करोड़, जो कि सब्सटेंशियली इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर से, ऑलमोस्ट एन ग्रोथ ऑफ 100%। एबिटा मार्जिन देखें तो एबिटा नेगेटिव लॉस रहा है, जबकि इस कंपनी के 4 साल में नेगेटिव लॉस रहा है, बट सब्सटेंशियली ये लॉसेस डिक्रीज हुए हैं, जो कि लास्ट ईयर 43% था, इस साल ये एबिटा लॉस 21% पे आ गया है। कंपनी में पैट लॉस भी है और ये पैट लॉस है 1,587 करोड़ का। कंपनी का लिवरेज रेशियो बहुत अच्छा है जो कि है 1.64 करोड़, क्योंकि कंपनी में इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स इतने आए हैं और इस कंपनी ने इतने रेज किए कि ऑब्वियसली कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत अच्छा ही आएगा। अब हम कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से तो नेगेटिव है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भी नेगेटिव है। जाहिर सी बात है कि अगर एबिटा लॉस में है तो ऑपरेशन से तो कंपनी लॉस में होगी ही होगी, बट कंपनी का नेट कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से
पॉजिटिव में है और वो पॉजिटिव अमाउंट है 1589 करोड़। ये पॉजिटिव इसलिए है कि कंपनी में आए दिन इक्विटी आ रही है और कंपनी में डेट्स भी बहुत रेज हो रहे हैं। अब आइए देखते हैं इंडस्ट्री पीयर टू पीयर रेशियोज। कंपनी का फेस वैल्यू रहेगा 10 रुपीज़। पी कंपनी का नेगेटिव है क्योंकि अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है। पीबी कंपनी का रहेगा 16.6। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो एज ऑफ नाउ नेगेटिव रहेगी कंपनी का नेगेटिव। और हम इन कंपैरिजन टू अदर कंपनीज देखें तो अदर कंपनीज का पी रेशियोज काफ़ी अच्छा है। टीवीएस मोटर का 58 रुपीज़ है, ईचर का 36 रुपीज़ है, बजाज का 29 रुपीज़ है। आइए अब जानते हैं कुछ आईपीओ के डिटेल्स। ये टोटल आईपीओ रेज हो रहा है 6145 करोड़ का। इसमें से इन्वेस्टर और प्रमोटर के पास जाएंगे 645 करोड़। सो ऑफर फॉर सेल्स सिर्फ 645 करोड़ का है और नए इक्विटी शेयर्स लाकर रेज हो रहे हैं 5500 करोड़। ये 5500 करोड़ रुपए जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, जो कि अब की सब्सिडरीज में यूज होंगे, कुछ 1227 करोड़ रुपए। डेट प्रीपेमेंट के लिए 800 करोड़ रुपए कुछ डेट प्रीपेमेंट के लिए जा रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रुपए जा रहा है जो कि 1600 करोड़ रुपए है। और ऑर्गेनिक ग्रोथ के थ्रू और एक्सपैंड करने के लिए कुछ 350 करोड़ रुपए जा रहे हैं। बिडिंग डेट्स आपकी 2 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक है। लॉट साइज है 195 और आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस शेयर्स में 14,820। अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो कंपनी का वैल्यूएशन पोस्ट वैल्यूएशन हो जाएगा 33,522 करोड़। यही जब सितंबर में कंपनी टेमासेक के पास गई थी पैसे रेज करने के लिए, तब कंपनी ने अपना वैल्यूएशन बताया था 48,000 करोड़। तो आईपीओ में कंपनी ने अपना वैल्यूएशन अमाउंट भी डिक्रीज कर दिया है। दोस्तों, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी पर से कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है, कंपनी में इक्विटीज़ भी आ रहे हैं। बट अगर हम इंडियन मार्केट और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी में प्रॉफिट दूर दूर तक नहीं दिख रहा है और ये कहना संभव नहीं है कि अगले साल ही कंपनी में प्रॉफिट हो जाएगा। हो सकता है कि 3 साल और कंपनी में लॉसेज रहें और अगर आपको लॉन्ग टर्म में सोच के इन्वेस्ट करना है तभी आप इस कंपनी के शेयर्स लें, वरना आप इस कंपनी के शेयर्स नहीं लें। टेक्नोलॉजी पर से बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन फाइनेंशियल्स पर से कंपनी को स्टेबल होने में अभी और टाइम लगेगा। कंपनी के काफ़ी सारे रेवेन्यूज़ कंपनी को सब्सिडी के थ्रू भी आते हैं जो कि गवर्नमेंट रिटर्न दे रही है। कंपनी फुल लिथियम प्लांट के साथ अपना प्लांट रेडी करने की तैयारी में है एंड टेक्नोलॉजी पर से कंपनी की टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल्स पर से देखें तो आज भी गवर्नमेंट सब्सिडी के ऊपर कंपनी टिकी हुई है, जो कि पर बैटरी या फिर पर किलोवाट कंपनी के पास जो कि पर बैटरी या पर किलोवाट कंपनी के पास गवर्नमेंट के थ्रू रिटर्न आता है। अगर ये गवर्नमेंट स्टॉप कर दे तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बड़ा ही असर पड़ेगा। तो आप अपना कॉल लें, जो कि ब्रांड नेम अच्छा है बट फाइनेंशियल्स में दम नहीं दिख रहे हैं। इसी तरह और आईपीओज़ की डिटेल्स जानने के लिए या और फाइनेंशियल टिप्स जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें और हाँ, हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Glasba Financial Services for all your financial needs.